खबर का सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। जो टमाटर 30 से 40 रुपए किलो कभी लोगों को बाजार में मिला करता था, वो आज 60 रुपए किलो मिल रहा है। इसी के चलते मंडी समिति ने हर दिन सब्जियों का भाव तय कर दिया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जनता की जेब ज्यादा ढीली पड़ रही है। वहीं महंगाई को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि मानसून के सीजन में सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी होती है, लेकिन हमें दूसरे राज्यों से प्रेरणा लेकर जिन सब्जियों की उपज मानसून में कम होती है उसका इस्तेमाल कम करना चाहिए। वर्षा काल में चीज़ें आती है, दिक्कतें आती है, लेकिन दूसरे देशों में प्रेरणा लेनी पड़ेगी। जब कभी कोई वस्तु कम हो जाती है तो उसका प्रयोग भी हम कम मात्रा में करें, और क्योंकि कृषकों का भी सम्मान का पक्ष रखना पड़ता है। जब उपज कम होगी तो महंगाई बढ़ती है। वर्षा काल में बस्तियाँ उत्तराखंड में हर वर्ष निर्माण होती हैं। बहुत जल्दी सामान्य मौसम हो और लोगों को मूलभूत आवश्यक चीज़ें प्राप्त होती रहें। बता दें कि यहाँ पर मॉनसून के समय पर सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। चाहे अदरक हो, चाहे टमाटर हो, सभी महंगाई की मार झेल रहे हैं। और ऐसे में जनता भी त्रस्त है, क्योंकि जो टमाटर हर सब्जी में पड़ता है अब वो बहुत मुश्किल से लोग खरीदने जा रहे हैं। इसका असर जो है मार्केट पर भी पड़ रहा है। जो टमाटर कभी 30 से 40 रुपए किलो मिला करता था, आज वो बहुत ज़्यादा दामों में मिल रहा है। हालांकि प्रतिदिन के हिसाब से क्या रेट्स सब्जियों के होंगे, ये मंडी समिति द्वारा डिक्लेयर कर दिए गए हैं। और इसी बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि जिस सब्जी की उपज मॉनसून में कम होती है उसकी जो है डिमांड कम कीजिए, उसका यूज़ कम कीजिए, और ये अन्य राज्यों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं मॉनसून सीजन में जो महंगाई बढ़ रही है, सब्जियों के रेट आसमान छू रहे हैं, उससे जनता परेशान है। लोगों की जेब ज़्यादा ढीली हो रही है, लेकिन मजबूरन लोगों को ज़्यादा दामों में ही जो है वो सब्जियां खरीदनी पड़ रही हैं। ख़ास तौर पर टमाटर की अगर बात की जाए तो टमाटर बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, और इसी की वजह से लोग कम टमाटर खरीद रहे हैं। बाज़ार पर भी इसका असर पड़ रहा है, लेकिन अभी कुछ रेट्स कम किए गए हैं। 160 रुपए किलो टमाटर था, लेकिन अब ये दाम कम हो रहे हैं। और मंडी समिति ने रोज़ाना की क्या दरें रहेंगी सब्जियों की, ये भी घोषणा कर दी है। एक लिस्ट बनाई गई है। और दीपिका भंडारी हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इसी खबर पर। दीपिका, अगर बात करें मंडियों की, बाजारों की, टमाटर के भाव इस वक्त क्या चल रहे हैं और कितना असर अभी भी ग्राहकों पर पड़ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, सब्जियों के दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। मिडिल क्लास के लोग हैं या पैसे वाले ठीक ठाक क्लास के लोग हैं, वो तो इन सब्जियों को खरीद लेंगे, कैसे न कैसे पे खा लेंगे। लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर हैं, वो आखिर इतनी महंगी सब्जी कैसे खरीदेंगे, ये सोचने वाली बात है। इस बारे में जब भाजपा के प्रवक्ता से बात की गई है तो उनका कहना है कि बरसात के सीजन में जो है सब्जियों के दाम जो है वो बढ़ जाते हैं। कहीं ना कहीं एक तरफ किसानों को भी उनको नुकसान नहीं पहुंचाना, उनको फायदा पहुंचाना है, और एक तरफ जनता को भी जो है ज्यादा उनकी जेब जो है वो ढीली नहीं करनी है। तो इसको देखते हुए मैनेज किया जाता है, किसानों को भी और जनता को भी। लेकिन जिस तरीके से टमाटर के दाम बीते दिनों आसमान छू रहे थे, लगभग 200 रुपए किलो टमाटर जो है वो बिक रहे थे, लेकिन आज का जो दाम है टमाटर का वो 63 रुपए जो है वो निर्धारित किया गया है। आपको बता दें कि जो सीएम धामी, उन्होंने देहरादून की निरंजनपुर मंडी जो है वहां पे निरीक्षण किया था। उन्होंने तमाम लोगों से मुलाकात की थी, व्यापारियों से मुलाकात की थी, और उसके बाद उन्होंने लोगों ने उनसे ये कहा था कि बहुत ज्यादा सब्जी महंगी बिक रही है। ऐसे में सीएम धामी ने भी ये कहा था कि कोशिश करेंगे कि सब्जियों के दाम जो है लोगों को कम दामों में मिले। जिसके बाद अब मंडी समिति जो है उन्होंने फैसला किया है कि जितनी प्रतिदिन की जो सब्जियों के दाम होंगे, दरें होंगी, उनकी लिस्ट जारी की जाएगी। क्योंकि इस बीच ये खबरें ये भी आई थी कि जो दुकानदार हैं वो मंडी से तो कम रेट में सब्जी टमाटर से सब्जियां ला रहे हैं, लेकिन उसे अपनी दुकानों में लाकर लोगों को जो है महंगे दामों में बेच रहे हैं।
इसके बाद डीएम से इसकी शिकायत की गई थी। डीएम ने इसमें एक टीम का गठन किया था जो कि दुकानों में जाकर सब्जियों के दाम जो है उसकी जांच करते थे। आखिर कौन दुकानदार कितने रुपए किलो जो टमाटर है या अन्य सब्जियां वो बेच रहा है और मंडी से कितने रुपए किलो लाया जा रहा है और ग्राहकों को किसमें बेचा जा रहा है। इसके बाद इसमें साफ तौर पर शासन की ओर से ये भी आदेश दिए गए थे कि अगर जो मनमाने दामों से सब्जियां बेचता है या अन्य कोई सब्जियां बेचता है उस पर कार्रवाई भी की जाए। तो इन पर चालानी कार्रवाई भी की गई है और अब जाके जो है टमाटरों के दाम की जो लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। टमाटर का जो दाम आज का है वो 63 रुपए किलो है। वहीं अदरक की बात करें तो अदरक 114 रुपए किलो है, प्याज 28 रुपए और आलू 24 रुपए किलो है। अगर कोई भी दुकानदार इससे अधिक दामों में ये सब्जियां बेचता है तो तुरंत ग्राहक जो है वो मंडी समिति से या शासन में किसी भी अधिकारी से इसकी जो है शिकायत करे, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, ऐसा शासन ने भी आश्वासन दिया है लोगों को। बिल्कुल कई राज्य ऐसे हैं दीपिका जो जो है मोबाइल वैन की व्यवस्था भी कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले लें, सरकारी टमाटर की बात की गई है, सरकारी रेट में यानी कि कम रेट में आप मोबाइल वैन्स के माध्यम से ग्राहक जो है एक टाइमिंग रखी गई है जब वो सब्जी खरीद सकते हैं। तो क्या इस पर भी विचार यहाँ पर किया जा रहा है कि इसी तरीके से यहाँ पर जो है लोगों तक सब्जियाँ मुहैया कराई जाए कम दामों पर? जी देखिए दिव्या, जैसे कि हमने अभी भाजपा सीएम से भी इस बारे में अभी बीते दिनों सवाल किया था जब वो मंडी पहुंचे थे और उसके बाद अभी भी हमने भाजपा के जो प्रदेश प्रवक्ता हैं, प्रदेश अध्यक्ष या प्रवक्ता है, उनसे लगातार इस बारे में सवाल किया। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से जब महंगाई के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने अभी तक ऐसी कोई बात के बारे में नहीं कहा है, ऐसी कोई बात जानकारी नहीं दी है कि मोबाइल वैन या कोई वैन के जरिए ऐसी सस्ती सब्जी लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि उन्होंने मंडी समिति को ये जरूर निर्देश दिए हैं कि जो दाम है सब्जियों के वो इस तरीके से की जाए कि लोगों को नुकसान ना हो और ना ही जो किसान है उनको नुकसान हो या तो और ना ही दुकानदारों को नुकसान हो। और तो जहाँ टमाटर 200 रुपए किलो थे अब वो 63 रुपए किलो हो गए, तो आप देख सकते हैं कितना दाम नीचे गिर गया है। तो फिलहाल अभी ऐसी कोई, जैसे आप बता रहे हैं उस तरीके से कोई भी ऐसी कोई बात नहीं कही गई है शासन की ओर से या किसी ने भी। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि सब्जियों के और टमाटर के दाम जो है वो कम हो गए काफी हद तक। तो ऐसे में लोग इसको भले ही कम उसमें खरीद रहे हैं लेकिन खरीद रहे हैं। जहाँ पे लोग 1 किलो खरीदते थे उसे आज वो आधा किलो खरीद रहे हैं। जहाँ सब्जी में 1 टमाटर पड़ता था आज वो आधा टमाटर डाल रहे हैं। तो ऐसे में दाम कम करके सरकार ने थोड़ी बहुत राहत तो सरकार को दी है, लेकिन जनता ये चाहती है कि इसके दाम जो है जैसे पहले थे 20, 30, 40 रुपए लगभग, इतना उनको मिले और राहत मिले इसमें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपिका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी बौराई जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। तो संपर्क यहाँ पर टूट गया, एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। और कांग्रेस प्रवक्ता सुजाता पॉल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। मैम, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। जिस तरीके से लगातार टमाटर हो, अदरक हो, तमाम सब्जियों के दाम मॉनसून में बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इस वक्त महंगाई जो है चरम पे है और बेरोजगारी चरम पे, यानी कि आपके पास पैसे नहीं है क्योंकि आपके पास नौकरी नहीं है, तो आप दाल चावल या सब्जियां, मसाले, दूध, दही, पनीर कुछ भी खरीदने के लायक नहीं है क्योंकि आज जीएसटी इन्होंने लगा दी है दूध, दही, पनीर पर। सब्जियों के दाम कहाँ आसमान को छू रहे हैं। मार्केट में जाओ तो जिस तरह पहले गहमा गहमी होती थी वैसी नहीं हो रही है क्योंकि लोगों की पॉकेट उनको ये परमिट ही नहीं कर रही कि वो सब्जियां उस तरीके से खरीद सके जो वो पहले खरीदते थे। तो बड़े दुख का विषय है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, मगर इस तरह की महंगाई में ये तो सरकार बताए कि वो क्या कर रही है क्योंकि सरकार फेल है और जनता त्रस्त है। बिल्कुल प्रचंड सुजाता जी, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि जो मॉनसून में जिस सब्जी की उपज कम हो उसको कम यूज कीजिए, यानी कि लेकिन टमाटर ऐसी चीज है जो कम यूज करना कोई चाहे भी तो नहीं कर सकता, हर सब्जी में टमाटर पड़ता है, तो फिर ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, इनको ये पूछना चाहिए कि टमाटर आ कहाँ से रहा है। टमाटर क्या वहां से आता है जहाँ पे बारिश होती है या वहां से आता है जहाँ पे बारिश नहीं हो रही होती है? तो जब ये ऐसे बयान देते हैं ना तो ये इनकी मानसिकता दर्शाती है और ये मानसिकता भाजपा आरएसएस की है क्योंकि ये चाहते हैं कि लोग गरीबी में रहे, लोग अनपढ़ रहे, लोगों को समझदार ना बनाया जाए और वो चाहते ही है कि लोग जो है त्रस्त रहे क्योंकि इनको सत्ता में रहना है
और जनता जाए भाड़ में, यही इनका मंत्र है। आप मुझे बताइए कि जो तस्वीरें आती हैं कि तमाम पानी कहीं पे घुस गए और टमाटर वो बह रहे हैं, वो तस्वीरें क्या हैं वो भी बता दें। जो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको तो ये बताना चाहिए कि आखिर जनता क्या करेगी। आपने अपने ही राज्य में क्यों नहीं बढ़ावा दिया, क्यों नहीं ऐसी व्यवस्था बनाई कि भाई अगर कहीं से आपको टमाटर लाने हैं तो टमाटरों को मार्केट में आप पहुंचाए ना। अगर लोगों को दिक्कत हो रही है लाने में तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। बिल्कुल तो मैम, ये हम सब जवाब भी ले कहने का लेते हैं। हमारे साथ सुजाता पॉल जुड़ी हुई हैं और सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। मैम बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। अब क्या कहेंगी, जो लगातार महंगाई बढ़ रही है और टमाटर के दाम हो, अदरक के दाम हो, या आसमान छू रहे हैं, ऐसे में जनता क्या करे? देखिए दिव्य दर्शनी जी, महंगाई पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की है कि हम लोग इसको कंट्रोल करें जहां तक हो सकता है। और जो अभी यहाँ पे ये मसला टमाटर का जिस तरीके से यहाँ पे कांग्रेस प्रवक्ता द्वारा भी बोला जा रहा है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार की ट्रांसपेरेंसी हम लोग, देखिए हमारे यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो लगातार सब्जी मंडी के पूरे जो भाव होते हैं वो उसका पूरा लिस्ट जो है ट्रांसपेरेंट करके लोक जनता के बीच में दे रहे हैं। और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में सभी रेट हमने उपलब्ध जनता के लिए किए हैं। यहाँ पे ये अपना एक उदाहरण देते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने कभी ऐसा कभी किया हो। और पहली बार के किसी एक सब्जी के रेट बढ़े हैं, कभी कई बार ऐसी चीजें होती हैं और ये कम ज्यादा खाने वाला मसला ही नहीं है। मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं करती हूँ कि जिस प्रकार से मैडम कह रही है कि जहाँ बरसात होती है वहाँ से नहीं टमाटर मैडम, नहीं आता है। ये सब सुजाता बेतुकी मैडम का, बातें हैं। सुजाता पॉल का बयान नहीं है। कई बार सुनीता जी, सब्जियों का जो है कुछ सुनीता लोगों जी मैं द्वारा आपको बता दूं, ये जो भंडारण बीजेपी होता प्रदेश है। अध्यक्ष का बयान है मैडम। ये बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कह रहे हैं कि जहां पर जिस सब्जी का उपज कम होती है मानसून के समय पे, वो सब्जी आप कम खाइए, लेकिन टमाटर तो हर सब्जी में पड़ता है, फिर आप कम कैसे कर सकते हैं उसे? देखिए ऐसा है, बात टमाटर की नहीं है, बहुत सारी सब्जियां ऐसी हम लोग हमेशा देखते हैं, चाहे मानसून हो चाहे कोई भी सीजन हो, हर सीजन में हम देखते हैं कि कोई एक सब्जी का रेट जो है ऊपर नीचे होता है। और उसके पीछे बहुत सारी, आपने देखे हैं कि बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं। किसी एक फैक्ट के आधार पर हम उस चीज को चरितार्थ नहीं कर सकते हैं कि नहीं इस वजह से ये हुआ है। कोशिश ये है, सरकार की ये कोशिश है कि हम सभी सब्जियों को सही दाम पे जनता के बीच में पहुंचाएं। और जिस चीज की उपलब्धता नहीं है या कम है, देखिए सप्लाई चेन जो है अपना काम करती है और उसी तरीके से प्रोवाइड करती है सभी चीजों को। तो सरकार का काम ये है कि हम उस प्रोसेस को कंट्रोल करें। और अगर कहीं पे इस तरीके की दिक्कतें हैं तो हमने उसको भी, आपने देखा कि कहाँ पे कितना दाम बढ़ गए थे, उसके अच्छा बाद सुनीता जी, कितना अब फॉल भी डाउन आप इस हुआ बात है। का खंडन करेंगी जो आपने पहले बोला था? आपको पहले लगा कि ये स्टेटमेंट सुजाता जी ने दिया है, तो नहीं नहीं आपने नहीं, खंडन किया? मैंने आपको कहा कि कम खाना और ज्यादा खाना ये मसला ही नहीं है। मसला ये है कि भाई कई बार ऐसा होता है, कई सब्जियों के दाम जो है, और इसमें मैंने कहा कि एक फैक्ट नहीं होता है। अब यहाँ पे जो चीजें हैं, जो कंट्रोल पावर का मेन जो मैटर है वो है कि अगर कहीं पे ऐसे दाम बढ़े हैं तो सरकार का निश्चित रूप से हमारा ये कर्तव्य है कि हम उन दामों को कंट्रोल करें, उन दामों को सही दाम पे जनता के बीच में पहुंचाएं। और हमारी सरकार करती है। ऐसे एग्जाम्पल ये लोग अपने टाइम का दे देना, जब टमाटरों के भाव, प्याज के भाव आप देखते हैं कि क्या क्या हुआ करते थे। और ऐसा बहुत वक्त बाहर हुआ है, हर सरकार में हुआ है। तो कोशिश ये है कि गुड गवर्नेंस से जनता को सही चीजें सही दाम पे मिले और एक ट्रांसपेरेंसी के साथ मिले, वो ज्यादा मैटर करता है। आप देखिए कि डीएम साहिबा ने रोज अपना लिस्ट जो है वो सब्जी मंडी के प्रत्येक सब्जियों के भाव जो है वो लिस्ट आउट किए हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इस पर भी इनको राजनीति करनी पड़ रही है। बिल्कुल, सुजाता जी जवाब दीजिए। सुनीता विद्यार्थी जी कह रही हैं कि आपके समय पर भी सब्जियों के दाम बढ़ते थे, उनका एग्जाम्पल दे दीजिए। हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही बातें कही हैं, क्योंकि इनका मुझे लगता है टाइम लाइन जो है वो सब गड़बड़ा गया। इनको याद करा दूं कि एक बार सरकार ही जाने वाली थी और उसके बाद चली भी गई थी जब प्याज के दाम बढ़ गए थे। याद आया कुछ? तो जो सब्जियों के दामों के बारे में ये बात करें, इन्हें खुद ही नहीं पता होता कि इनके प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा। आपके सामने है, आप ही को पता होता है। ये छौंका लगाना मैंने आपके बीच में बोला था, और अपने ऐसे ही छौंका लगाना छोड़ दीजिए और आप अपनी बात रखिए। आप गलत आंकड़े देती हैं, गलत सुझाव हमेशा अपने रखती हैं। अरे आप लोगों को तो पर्रे दिए जाते हैं, देखे हमने। सुनीता जी सुन लेते हैं उनके जवाब को भी। बताए हो आप अपनी टाइम की सब्जी मंडी के भाव बता दीजिए, कोई लिस्ट बता दीजिए कि हमने, हमारी सरकार ने तो ऐसा किया था
चाहिए, आपकी सरकार में ऐसा नहीं हुआ। नहीं, तो सरकार हमारे यहाँ पे किसकी है? ट्रांसपेरेंसी का कोई सरकार मतलब होता किसकी है? है भाई? इनको चुप कराइए, बीच में क्यों बोल रही हैं ये मतलब बौखलाई क्यों सुजाता हैं? जी, सुजाता जी, सुनीता जी ये बोल रही हैं कि आप एग्जाम्पल बता दीजिए कि जो काम हमने नहीं करा आपकी सरकार ने किया हो जब जो महंगाई ये बढ़ी थी। चुप रहेंगी तभी तो बताऊंगी, जी। बीच में पकड़ पकड़ करेंगी तो कैसे बताऊंगी? इन्हें तमीज नहीं है, डिबेट जी कैसे ठीक करते है, हैं? ठीक है सुजाता जी अपनी बात रखें प्लीज। सुनीता जी जवाब लेने दीजिए। करे थोड़ा अपना चुप रहिए। अपनी ठीक है, भाषा ठीक है को। सुनीता जी एक चुप रहिए। मिनट, सुनीता जी एक मिनट, सुजाता जी का जवाब ले लेते देखिए, हैं। तर्कों पे जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा मंडी सिस्टम है ना, ये नया हुआ नहीं है। इन्होंने कुछ नया बनाया हो तो बता दें, क्योंकि जो भी सिस्टम है आज वो हमारे बनाए हुए सिस्टम है। इनका देखिए, बीच में बोल रही है ये, उनका सत्यानाश करने का काम इनका है। और आज जो सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं उसके ऊपर जवाब इनके पास नहीं है। और जब भी सब्जियों के दाम बढ़े हैं, जब भी कोई प्रॉब्लम आई है डिमांड सप्लाई की हो या ट्रांसपोर्टेशन की, हमने उस चीज को देखा है। मगर आज न केवल सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, कहीं पर कोई प्रॉब्लम है उस चीज को ये देख ही नहीं पाते, क्योंकि ये व्यक्तिवादी राजनीति में पड़ी हुई है। ये तो सब्जियों की राजनीति कर रही है। इन्होंने तो टमाटर जिहाद कर रखा है, इन्होंने तो अदरक जिहाद कर रखा है। आज ये हाल कर रखा है कि लोगों के पास खाने के लिए पैसा नहीं, खरीदने के लिए पैसा नहीं, और साथ में जो दाम बढ़ रहे हैं उसका भी ये तर्क ये बता रही हैं कि जो पिछली सरकारें थी उन्होंने क्या किया। आज सरकार आपकी है, जिम्मेदारी और जवाबदेही आपकी होती है। ठीक है, आप बताइए। आप दोनों मेहमानों का अपनी बात रखने के लिए बहुत शुक्रिया।